Hello guys, I am Atiq Ahmad and you are watching Made in Pakistan. आज हम जिस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं वो है एक्सपोर्टिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन पाकिस्तान, या हम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे जो है ना स्टार्ट करें। अब जो है ना ये तरीका पाकिस्तान या अबराज किसी भी जगह पे जो है ना वो इख्तियार कर सकते हैं एक्सपोर्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए पाकिस्तान में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ना हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो लेट्स गो, अब हम जो है ना वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है NTN नंबर, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर। ये आपको आसानी से मिल जाता है। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के रीजनल टैक्स ऑफिस में या सेल्स टैक्स ऑफिस में जाके आप जो है ना वो NTN नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। आप उनको अपने कवायद देते हैं, फिर वो आपके कवायद जो है ना सेंट्रल जो है ना वो सेल्स टैक्स ऑफिस में यानी कि FBR में इस्लामाबाद में भेजते हैं। इस्लामाबाद वाले आप जो है ना नादरा के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं, वो आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको NTN नंबर जारी कर देते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको जो है ना वो चीज़ चाहिए होती है वो है एक बैंक अकाउंट, यानी कि आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए एक बैंक अकाउंट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। आप वो किसी भी बैंक में जो है ना वो ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको जो है ना ट्रांजैक्शन करने के लिए आसानी रहे। बैंक अकाउंट के बाद आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप। अब अपने एरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जाके आराम से जो है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको थोड़े अपने क्वाइफ देने पड़ते हैं, अपना जो है ना ID कार्ड नंबर या ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है और आपको कुछ ही दिनों में आपको वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप दे देते हैं। तो आपको जो है ना क्लियरिंग एजेंट के लिए जो भी जो है ना वो चीज़ें सबसे पहले जो है ना वो ज़रूरी होती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना वो एक पैकिंग लिस्ट, जो आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्लियरिंग एजेंट के लिए या क्लियरेंस के लिए आपको उसकी जो है ना वो पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें पैक की हैं। फिर आपको जो है ना वो कमर्शियल इनवाइस चाहिए होती है कि उसकी प्राइस या उसके जो है ना सारा कुछ जो है ना आपने सेल्स टैक्स NTN नंबर के हवाले से ये सारा कुछ जो है ना वो कमर्शियल इनवाइस जो है ना वो दे दी है। इसके बाद LC चाहिए होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी आपको जो है ना उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इशू करता है वो भी आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में या इसका जो लास्ट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ आप जब जो है ना पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं या किसी भी मुल्क से बाहर भेजते हैं तो आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सारे कुछ जो है ना वो सबमिट करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है फॉर्म E के ऊपर। फॉर्म E जो है ना पहले फिजिकली लेना पड़ता था, आजकल आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना फॉर्म E को सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होगी तो वो आपको एक प्रॉपर चैनल थ्रू बैंक करनी पड़ेगी। आपको जो है ना शिपिंग डेट से विदिन 14 डेज आपको जो है ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, यानी कि NTN नंबर, बैंक अकाउंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है ना मेंबरशिप, और इसके बाद जो है ना वो आप जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना बैंक में जो है ना डिक्लेयर करेंगे, सबमिट करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जो है ना करेंगे। ये आसान सा हल है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए। यही हल आप जो है ना अपने रिस्पेक्टिव कंट्री जो पाकिस्तान से अगर बाहर हैं, अब्रॉड में हैं, तो इसी तरीके से आप जो है ना वो एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और बारे में वीडियोस चाहिए तो हम लोगों को लाजमी मतला कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस जो हम डेली बेस पे जो है ना वो करते हैं पोस्ट आपको मिलती रहें। और मेड इन पाकिस्तान के पेज पर जाकर बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।